हरे कृष्णा बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आपकी जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी रीडर, उसका जो 5th पार्ट है दो दीप, ठीक है। इस पाठ को कल मैंने समझाया था। आज मैं इस पाठ के जो अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न अभ्यास हैं उसको मैं करवा रही हूँ। ध्यान से सुनो बच्चों, ठीक है। तो आपका जो पाठ है वो है दो दीप, ठीक है। पेज नंबर है 14 अभ्यास पुस्तिका में। तो चलो हम आगे पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले जो इसमें प्रश्न है वो है पाठ बोध, आगे की पंक्तियां लिखो। तो यहाँ बच्चों कविता की एक पंक्ति दी हुई है, ये देखो, ध्यान से देखो, ये देखो, ये है ना, वह शिक्षा का एक दीप है, ठीक है। तो बच्चों ये जो आपकी पंक्ति है वह शिक्षा का एक दीप, इसके आगे की पंक्ति कौन सी होंगी? जो दिन रात जला करता है, ज्ञान दीप है जो समाज के घट घट में प्रकाश भरता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट है आपका वो है, यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, ठीक है। इन शब्दों का हमें अर्थ बताना है। तो पहला शब्द कौन सा है आपका? पहला शब्द है आपका बिन बाती का। इसका अर्थ होगा बाती, ज्योत, जो ज्योत होती है ना, ज्योत के बिना। घट घट में, अंग अंग में, भेद मिटाकर, इसका अर्थ होगा भेद भाव न करना। फिर है नया जीवन, नया नव जीवन का होगा नया जीवन। अंधकार हरना, मतलब अंधकार को दूर करना। और गगन में का आकाश में, आकाश में, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सही कथनों पर सही का निशान लगाओ। तो सबसे पहला वाक्य क्या है? सूर्य अंधकार दूर करता है, ये सही है। शिक्षा अज्ञानता दूर करती है, ये भी सही है। सूर्य हमें दिन रात प्रकाश देता है, ये गलत है। सूर्य हमें केवल दिन में प्रकाश देता है बच्चों, रात में प्रकाश नहीं देता है, तो ये गलत वाक्य है। शिक्षा केवल विद्यार्थी जीवन में ग्रहण की जाती है, ये भी गलत है। शिक्षा बच्चों हम कितनी भी, कोई भी हमारी उम्र हो, हम जीवन भर शिक्षा को ग्रहण करते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों ये प्रश्न उत्तर हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है आपका? पहला प्रश्न है आपका, इस कविता में जिन दीपों की चर्चा की गई है उनका महत्व बताओ, ठीक है। तो बच्चों इसका जो उत्तर है वो मैंने देखो यहाँ लिखे, ध्यान से सुनो बेटा, ठीक है। बताती हूँ आपको। हमारा जो पहला प्रश्न है हमारा वो है, इस कविता में जिन दीपों की चर्चा की गई है उनका महत्व बताओ, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा इस कविता में दो दीपों की चर्चा की गई है, सूरज। तो इस कविता में दो दीपों की चर्चा की गई है, एक है सूरज और दूसरा है शिक्षा। सूरज पेड़ पौधों से लेकर छोटे बड़े सभी प्राणियों में नया जीवन लाता है। सूरज के उदित होने से संसार का अंधेरा दूर होता है, चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। दूसरा दीप है शिक्षा का, जो संपूर्ण समाज के मनुष्यों के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है और शिक्षा का प्रकाश जीवन भर मिलता है। इस प्रकार दोनों दीपों का अपना अपना महत्व है, ठीक है बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखो, हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा दीप नित्य सवेरा लाता है, उसका जीवन से क्या नाता है? तो सूरज ऐसा दीप है जो नित्य सवेरा लाता है।
सूरज की चमकीली किरणों से ही पेड़ पौधों से लेकर छोटे बड़े सभी प्राणियों में नए जीवन का संचार होता है, क्योंकि सूरज से ही सबका पोषण होता है। इसलिए सूरज का सबके जीवन से गहरा नाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, समाज के घट घट में प्रकाश भरने वाला दीपक कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या होगा? समाज के घट घट में प्रकाश भरने वाला दीपक शिक्षा का दीपक है। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, उसके सामने सूरज लज्जित सा क्यों नजर आता है? मतलब सूरज के सामने, शिक्षा के सामने सूरज लज्जित सा क्यों नजर आता है? सूरज का प्रकाश सिर्फ दिन में प्रकाश देता है, किंतु शिक्षा का प्रकाश जीवन भर मिलता है और संपूर्ण समाज को प्रकाशित करता है। ठीक है, तो ये आपके उत्तर हो गए। उसके बाद अगला है हमारा, ये देखो, ध्यान से देखो, व्याकरण रचना। अब बच्चों ये व्याकरण आ गई आपकी। तो पहला क्या है? इनके बहुवचन रूप से वाक्य बनाओ। यहाँ बच्चों देखो, ये कुछ शब्द दे रखे हैं। ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग आपको ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें ये इस शब्द का बहुवचन रूप प्रयोग हो। जैसे किरण से, किरणों से, पोखर, पोखरों में, पक्षी, पक्षियों, पत्ती, पत्तियों, मेरा, मेरे। ठीक है, तो पहला वाक्य देखो क्या है? किरण से। ठीक है, पहला वाक्य है किरण से। सूर्य की किरणों से अंधकार दूर होता है। दूसरा है पोखर में, कमल पोखरों में खिलते हैं। तीसरा पक्षी, पक्षियों की मधुर ध्वनि अच्छी लगती है। चौथा है पत्ती, पेड़ों में नई पत्तियां निकल आई हैं। और मेरा, मेरे बहुत मित्र हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा है नेक्स्ट, पाठ के आधार पर उचित शब्दों से वाक्य पूर्ति करो। तो बच्चों यहाँ कुछ वाक्य दे रखे हैं, उसमें बीच में कुछ रिक्त स्थान है। ठीक है, आपको कुछ शब्द भरना है। तो पहला सूर्य, पहला वाक्य है हमारा, देखो पहला वाक्य क्या है? ये वाला, सूर्य ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबका अंधकार हटता है। दूसरा है सूर्य नील गगन में चमकते हुए अस्ताचल को जाता है। सूर्य पूरब में उगता और पश्चिम में ढलता है। और फोर्थ है सूर्य रूपी दीपक केवल दिन में जलता है, पर शिक्षा रूपी दीपक जीवन भर जलता है। और समाज के घट घट में प्रकाश भरने वाला दीप कौन सा है? उसके बच्चों ये देखो, ये कुछ शब्द हैं, इनका आपको समानार्थी शब्द लिखने। समानार्थी का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची शब्द। ठीक है, जैसे आकाश का है गगन, नभ, सूरज का रवि, दिवाकर, पशु का जानवर, मवेशी, हवा का अनिल, समीर, पानी का जल, नीर। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखो एक मुहावरा दे रखा है, फूले नहीं समाते। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? अत्यधिक प्रसन्न होना। तो वाक्य बनाओ। तो वाक्य कैसे बनाते हैं? मतलब कोई ऐसा वाक्य बनाओ जिसमें ये मुहावरा फूले नहीं समाते भी आए। तो क्या है? बच्चे जन्मदिन पर उपहार पाकर मन में फूले नहीं समाते, मतलब बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो बच्चों को मैंने समझा दिया है। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछेगा और आप इसको अपने अभ्यास पुस्तिका में देखकर, पढ़कर, समझकर पूरा करेंगे। हरे कृष्णा।